छठवां क्वेश्चन, चित्र कैसे बनेगा। एक मीनार है ये, ठीक है। इस मीनार का आधार क्या है, ये इसका आधार है, ठीक। इस आधार पे दो बिंदु है। मान लेते हैं कि ये जो मीनार है वो क्या है, ए और बी है, ठीक है। इस नीचे बिंदु से सी और डी बिंदु पर से यहाँ तक की दूरी मान लो क्या है, ए है। और यहाँ से ए से डी के तक की दूरी कितना है, बी है, ठीक है। अब इन दोनों बिंदु से हम लोग किसको देखते हैं, मीनार के शिखर को। मीनार के शिखर को देखते हैं तो दोनों का संयुक्त मतलब यहाँ और यहाँ के मिला के जो कोण बनता है वो कितने बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग ये जो है अल्फा है, ठीक। तो ये कौन सा कोण होगा, बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना है, पूरा कोण है दोनों, ठीक है। पूरा कोण इक्वल टू होता है 90 डिग्री। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 90 है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। मतलब कि बीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, होगा। अब मान लेते हैं कि जो मीनार का ऊंचाई है वो कितना है, एच है, ठीक है। अब बनाते हैं। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इसका जो हाइट है, ठीक है, उस वो √2ab है, ये प्रूफ करना है, ठीक। पहले समकोण त्रिभुज हल समकोण त्रिभुज कौन सा वाला, सी ए बी में। सी ए बी में हम लोग त्रिकोणमिति का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के सूत्र से क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, अल्फा है, ठीक है। तो टेन अल्फा, ये क्या होगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका लंब। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब इसका है ए बी, आधार इसका है ए सी, ठीक है। मान रखते हैं टेन अल्फा, ए बी लंब को क्या माने हैं हम लोग, एच। तो उसके जगह क्या लिख देंगे, एच। और इसके जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ए, ठीक है। इतना ही लिख के समीकरण एक, ठीक। अब फिर पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा है, आप डी ए बी में त्रिकोणमिति फिर से लगाएंगे, ठीक है। तो टेन अल्फा की जगह क्या होगा यहाँ पर, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर फिर लंब बटे आधार होगा, ठीक है। तो इसका आधार क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब कि ए डी होगा। और ऊपर में तो लिख दिया आधार को, ऊपर में क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो लंब कितना है हम लोग का, ये है ए बी, तो ए बी होगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, ए डी होगा। मतलब ये पूरा आधार है, तो ठीक, ए डी। अब हम लोग मान रख देते हैं। तो टेन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू, ए बी की जगह एच हो जाएगा और ए डी की जगह सी होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, स्मॉल बी, ठीक है। अब टेन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट होता है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का थीटा की जगह क्या है, अल्फा है। तो इसलिए टेन 90 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा। तो कॉट अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉट अल्फा इक्वल टू एच बाई बी, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण एक और दो को हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। समीकरण एक व दो का गुणा
करने पर, तो इस साइड वाले को इस साइड वाले से गुणा करना है, अब उस साइड वाले को उस साइड से, ठीक है। तो टेन अल्फा गुणित क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा इक्वल टू, इधर क्या है h बाई ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h बाई ए गुणित h बाई बी हो जाएगा, ठीक। कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉट, इसका विपरीत कौन होता है, 1/10 अल्फा, ठीक है। तो कॉट अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/10 अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 10 अल्फा इंटू 1/10 अल्फा इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा h और h का गुणा होके h का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a b हो जाएगा। ये 10 अल्फा ऊपर में है, ये 10 अल्फा नीचे में है, तो क्या हो जाएगा, एक कम और एक कम में कट गया, ठीक है। तो इधर कितना बचा 1, इधर कितना बचा है अभी h का स्क्वायर बाई a b बचा है, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरफ क्या हो रहा है, ये इस तरफ क्या हो रहा है, भाग की गुणा, भाग हो रहा है तो इधर आके गुणा, x से गुणा होगा तो उतना ही होता है h का स्क्वायर, ठीक है। इधर के स्क्वायर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा h। और हम लोग क्या प्रूव करना था, ऊंचाई जो है वो कितना है, रूट ऑफ ए बी है, यही प्रूव करना है। तो ऊंचाई इक्वल टू क्या हो गया, ऊंचाई इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई तथा भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक भवन है, ठीक है, ये मान लो एक भवन है ए और बी, इस भवन से कुछ दूरी पर, कितने दूरी है ये पता नहीं है, इसी को क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस भवन से एक कुछ दूरी पर क्या है, एक मीनार है, मीनार मतलब स्तंभ को ही क्या बोलते हैं, मीनार बोलते हैं। जैसे दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार है, ठीक है, तो वैसा ही मीनार है, ठीक। अब इस मीनार, ये भवन की ऊंचाई कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। अब इस भवन के हम लोग छत में चढ़ गए हैं, ठीक। छत में चढ़कर इसको पहले ऐसे मिला देते हैं, इस भवन के शिखर से या इसके शिखर को जब देखते हैं तो यहाँ पर जो उन्नयन, यहाँ से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। ऊपर देखने पर उन्नयन कोण और नीचे देखने पर अवनमन कोण। तो ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 60 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ से इसके नीचे को देखते हैं तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है, ठीक। समझ गए चित्र, ये मीनार जो है वो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, सी डी मान लेते हैं, मान लो, ठीक। तो इस मीनार की हम लोग को ऊंचाई को ज्ञात करना है और इसके बीच की दूरी को, मतलब ए सी को और किसको ज्ञात करना है हम लोग को, सी डी को ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो ये यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ई, ठीक है। तो ए बी और सी ई दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, आमने सामने की भुजा है, एक आयत बना रहा है, तो ठीक है। तो ये भी कितना अंश का हो गया, 15 मीटर का हो गया, ठीक है। 15 मीटर का हो गया ये। अब देखो ये जो है, ये वाला त्रिभुज एक क्या त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसका ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो उसके द्वारा हम लोग ये याद कर सकते हैं बी ई, ठीक है। और बी ई जितना दूरी है उतना ही दूरी क्या है,
ए सी भी उतनी ही दूरी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ये हाइट भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इतना हाइट को हम लोग को पता है, अब इतने हाइट को क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है, इतने हाइट को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई की भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 15 मीटर, 15 मीटर भवन की ऊंचाई है, ठीक है। अवनमन कोण कितना है, उन्नयन अवनमन कोण, कोण अवनमन कोण कौन सा है इसमें, ये वाला क्या है, अवनमन कोण है, मतलब कि कोण ई बी और सी इक्वल टू 30 अंश। उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण कौन सा है हम लोग का, ई, कोण ई बी डी इक्वल टू 60 अंश दिया है, ठीक है। ये मीटर है, 15 मीटर। अब हम लोग समकोण त्रिभुज किस में लगाएंगे, ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, सी डी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। और भवन और मीनार की दूरी ज्ञात करना है, दूरी इक्वल टू कितना है, सी ए, ठीक। अब हल करते हैं। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसको लेना है अभी हम लोग को, सी ई बी, नहीं इससे पहले देख लेते हैं, इसको मत लिखो भाई, इसके पहले ये लिखना है हम लोग को, ठीक है। तो ये एक क्या बना रहा है, सी ए बी ई, एक आयत है, ठीक है। कौन है, सी ए बी ई, एक क्या है, आयत है। और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होता है, समान होता है, ठीक है। अतः चतुर्भुज, ये लिख दो, अतः कौन कौन समान हो जाएगा, हाँ, ए बी इक्वल टू सी ई, और ए बी का मान कितना है, 15 है, इसलिए सी बी का मान भी कितना हो जाएगा, 15 मीटर, ठीक है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज लगाएंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ई बी सी में त्रिकोण मिति से, त्रिकोण मिति से टेन थीटा लगा दो अब, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह कितना है इसमें, टेन थीटा की जगह कितना मान दिया है, इस वाले त्रिभुज में टेन थीटा की जगह 30 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 इक्वल टू, यहाँ पर लंब कौन है, ये हो जाएगा क्या, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो लंब क्या है यहाँ पर, सी ई क्या है, लंब है, ठीक है। आधार क्या है हम लोग का, ई बी क्या है, आधार है। मान रखो अब 10 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, करनी 3, 1/करनी 3 होता है, ठीक है। 1/√3 होता है 30 का मान, ठीक है। और सी ई का मान कितना है हम लोग का, सी ई बराबर 15 मीटर है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 मीटर, और ई बी का मान पता नहीं है तो वैसा ही लिख देना है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 के साथ किसका गुणा होगा, ई बी का, तो कितना आ जाएगा, ई बी ही आ जाएगा, ठीक है। तो ई बी
इक्वल टू, इन दोनों का गुणा होगा तो कितना आएगा, 15√3 ही, उतना ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा किसका मान, ई बी का मान। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, ये एक क्या है, आयत है, चतुर्भुज सी ए बी ई एक आयत है, और आयत की आमने सामने की भुजा कौन सा है, बराबर होता है। ठीक है, अतः ई बी बराबर ए सी। कौन है ई बी, ई बी के बराबर क्या हो जाएगा, ए सी या सी ए, दोनों वही है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना है हम लोग का, ई बी का मान कितना लिखा है, 15√3 इक्वल टू ए सी हो जाएगा। मतलब कि मीनार और भवन की दूरी कितना हो गया, ए सी दोनों की दूरी है। ठीक है, तो दोनों की दूरी कितना हो जाएगा, 15√3। ठीक है, भवन व मीनार की दूरी बराबर 15√3 मीटर। अभी और क्या ज्ञात करना बाकी है हम लोग को, इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। ठीक है, हाँ 15√3, 15√3 मीटर हो गए। ठीक है, अब हम लोग को इतना मान ज्ञात है ऑलरेडी पहले से, इसको ज्ञात करेंगे तो पूरा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक त्रिभुज कौन सा, बी ई डी, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज, और इसका न्यून कोण कितना है, 60 अंश। ठीक है, तो उसको अब लिखो, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ई डी में, इसमें फिर से टेन क्या लगाएंगे, थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा की जगह कितना है इसमें, 60, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60 अंश हो जाएगा। इक्वल टू कितना है, और ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग का आधार हो गया, और ये फिर से क्या हो गया, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आधार इक्वल टू कितना है, लंब इक्वल टू कितना है हम लोग का, ई ई डी। ठीक है, और आधार इक्वल टू कितना है, ई बी। ठीक, मान रख देंगे, ई बी का मान हम लोग को क्या है पता है, और टेन 60 अंश का मान कितना होता है, √3। तो कितना हो जाएगा, √3 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ई डी बटे कितना, 15√3। इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा कर दो, तो 15 गुणित √3 गुणित √3 इक्वल टू ई डी। अब √3 और √3 का गुणा होके क्या होता है, एक्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 गुणित 3, 15 गुणित कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, किसके बराबर, ई डी के बराबर। ठीक है, या ई डी बराबर कितना हो जाएगा, 15×3 = 45 हो गया। ठीक, इतना आ गया, लेकिन ये सिर्फ है किसका मान है अभी, ई डी का मान है, और पूरा मीनार की ऊंचाई कितना है, सी डी है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई इक्वल टू, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी। ठीक है, सी डी इक्वल टू क्या होगा, सी ई, और ई डी को दोनों को जोड़ेंगे तो सी डी के बराबर होगा। ठीक है, तो सी ई कहाँ कितना है, सी ई बराबर कितना अंश है, ये कितना मीटर है, 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 15 मीटर, और ई डी इक्वल टू कितना निकाले हैं, 45 मीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 और 5 10 का सुई हाथ में एक, 4 और 1 5 और 1 6, मतलब कितना मीटर आ गया, 60 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है। ठीक है,
आया कि नहीं आया? तो ये दोनों आंसर है, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई है, तो नीचे में आंसर करके लिख लेना दोनों क्यों अलग से, ठीक है। मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। और मीनार और भवन की दूरी, मीनार व भवन की दूरी बराबर कितना है, 15√15√3 मीटर। और ये दोनों क्या है, आंसर।